तमाम साथियों को हम निमंत्रण कर रहे हैं। किसानों को भी, सरपंचों को भी, जिला पार्षद, मजदूर तो आए नहीं। ये जो कांग्रेस पार्टी आई है, जो उन्होंने अपना आक्रोश जाहिर किया फ़ोन के माध्यम से, मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, हिंदुस्तान को किसी प्रकार की जरूरत नहीं होगी। मैंने अपने सातवास के प्रधान बलवान मलिक से बात की थी, वो बोले ठीक है भाई, आप सातवास की तरफ से धरने को समर्थन दे सकते हैं। उससे भी कम से कम 100 गुना मुआवजा दोगे तो आगे कामयाब हो सकते हैं। सामाजिक ताना बाना है या आर्थिक व्यवस्था है, उसमें मील का पत्थर किसान ही है। प्रधान जी, लगातार 8 दिन हो गए इस धरने चलते आने और आज 9वें दिन आप पहुंचे हो, मलिक साहब आपके साथ हैं और आपने समर्थन दिया, थोड़ा उस बारे में। देखो, मेरा समर्थन का वो नहीं है कि समर्थन तो आम आदमी का है और वो पीड़ित जितने भी किसान हैं, क्योंकि किसान हर वर्ग से जुड़ा हुआ है। किसान एक ऐसी कौम है जो हमारा ताना बाना, सामाजिक ताना बाना है या आर्थिक व्यवस्था है, उसमें मील का पत्थर किसान ही है। तो किसान सामाजिक ताना बाना को भी ठीक करता है, इस देश की आर्थिक स्थिति को भी ठीक करता है। अगर उसकी हितों में चोट लगती है तो हम सबको मिलकर उस लड़ाई को लड़ना चाहिए। रही ये जो टावर लग रहे हैं, ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये लड़ाई लगभग 10 साल 15 साल से चली हुई लड़ाई है। उस टाइम किसानों को इतना ज्ञान नहीं था कि एक जंजाल फिर आगे भी आएगा, क्योंकि जो एरिया भिवानी के आसपास का था, पलादगढ़, निमड़ीवाड़ी, अलवास, पालवास और ये अजीतपुरा, अपना कितलाना और जरवाई, कई गांव थे वहाँ, 15-20 गाँव में, तो वहाँ भी एक जाल बनया था। और उस टाइम किसानों की वहाँ ज़्यादा बड़े ज़मींदार थे नहीं, 2.5-2.5, 3-3, 4-4 किलो के ज़मींदार थे। पूरे खेत के अंदर एक किस्म से टावर लगे हुए हैं। उस टावर के अंदर खेती किस प्रकार से होती है, एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दी है कि जो उत्पादन उस टावर के नीचे होता है, जो जहाँ से तार करंट निकलता है, तो वहाँ से तो उत्पादन आधा हो जाता है। ये प्रकृति के हिसाब से और जो करंट के हिसाब से उनके बताई हुई बात है, जो हमने ऑन कागज़ चंडीगढ़ उसके सामने, कमिश्नर के सामने रखी भी थी। और हमने कहा था भाई, किसान के पास तो यही है बेचारा, इसी से अपना पूरा घर चलाएगा, वो उसके बच्चे में फीस भरेगा, शादी भी करनी है, तो इनको उचित मुआवजा दो। और इतना मुआवजा दो कि जो सरकारी रेट है उससे भी कम से कम 100 गुना मुआवजा दोगे तो आगे कामयाब हो सकते हैं। और बिना कंसल्ट किसान की आप वहाँ टावर नहीं लगाओगे। अगर पुलिस की ज़बरदस्ती करोगे तो किसान उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। तो आज इस इलाके में ये 3-4 लाइनें जो निकलेंगी अलग अलग तरीके से, उन सभी लाइनों के हम सरकार को चेताया भी था और एक प्रदर्शन भिवानी के अंदर हुआ था, आगे भी प्रदर्शन होगा। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार उचित मुआवजा दे और किसान की सहमति से आगे काम चलाए, नहीं तो किसान ये काम होने नहीं देगा। प्रधान जी, देश के प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग तरीके की, जिस तरह तेल के दाम हम देख रहे हैं हर तीसरा चौथा दिन बढ़ते जाने लग रहे हैं, सोना ना खरीदो, जो है ना भ्रमण ना करो, तो वो चीज़ किस तरह देखना रहे हो, किस दृष्टिकोण के पॉइंट ऑफ व्यू? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब कोरोना था ना, और कोरोना के दौरान एजिटेशन था किसान का, जो 3 कृषि कानून के, तो वहाँ एक्सपर्ट बहुत आते थे, टिगरी बॉर्डर पे, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, इन सारों पे। वहाँ पे ये बात चेताई गई थी कि आने वाले 5 साल के बाद में हिंदुस्तान में आर्थिक के बहुत बड़ा संकट आएगा। उस टाइम प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, हिंदुस्तान को किसी प्रकार की जरूरत नहीं होगी। उसी मोदी ने कोरोना के दौरान में थाली बजवाई, मोमबत्ती जलाई, मतलब लोगों का ध्यान भटकाया। अब कहता है कि आप न अपने साधनों कम कर दो, बाहर भी मत जाओ, अगर शादी उन्हें उसका इशारा थी शादी भी ना करो अभी और सोना भी ना खरीदो। तो ये हालात पैदा हुए क्यों? आपकी कोई प्लानिंग थी नहीं। कई विपक्षी नेताओं ने भी इस बारे में बताया था कि देश के अंदर आर्थिक संकट आएगा, किसान संगठनों ने शुरेआम बोला था उस टाइम, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। और मैं आज ये आपके चैनल के माध्यम से सचिन भाई मैं बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ा संकट है देश के ऊपर, और ये संकट पैदा करने वाले ये जिनके रणनीतिकार हैं उन्होंने पैदा किया है। ये आज का संकट नहीं है। ये जब से सरकार 2014 में बनी थी और आज 2026 लगा हुआ है, इन 12 साल के दौरान में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई। खर्चा तो उन्होंने ज़्यादा कर दिया, लेकिन जहाँ से आमदनी होती है सबसे बड़ी आमदनी करता है किसान। अगर किसान के पास पैसा आता है, सबसे पहले बाजार में किसान पैसा लेके जाता है। मजदूर सबसे पहले पैसा लेके जाता है। अगर मजदूर के पास 400 रुपये है ना, तो 400 रुपये का सामान ले आएगा। तो एक जो चलना था चक्कर, उस चक्कर को इन्होंने बंद कर दिया। अब किसान भी मार दिया, मजदूर भी मार दिया। और तीसरा जो मुख्य धारा थी, जो नौजवान थे, नौजवानों को भ्रमित कर दिया, रील बना लो, ये बना लो, रोजगार उनको दिया नहीं।
ये जो कांग्रेस पार्टी आई है, जो उन्होंने अपना आक्रोश जाहिर किया फ़ोन के माध्यम से, ये ऐसे नहीं था। ये सड़कों भी नहीं आए, एक दूसरी बात है, ये सड़कों भी आएंगे। अगर किसान की, मजदूर की, नौजवान की नहीं सुनी गई और देश की आर्थिक हालत ऐसी चलती गई तो बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से और जितने भी बीजेपी के नेता हैं, मैं उनसे एक ही अनुरोध करता हूँ कि किसान और मजदूर को अगर ऊपर उठाओगे, नौजवान को संभालोगे तो देश आगे चल सकता है। इस देश के अंदर ऋतु सारी हैं, इस देश के अंदर खनिज पदार्थ हैं, इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा मस्तिष्क है, इस देश के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, इस देश के सबसे अच्छे जवान हैं। उसके बाद में अगर संकट आता है तो आपकी नीतियों के हिसाब से आता है। इसलिए आप समय रहते हुए अभी अगर सुधर जाओ, नहीं तो आने वाला वक्त में आपका जो नाम होगा, इस सरकार का नाम होगा, वो अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। लोग गलत तरीके से इस बात बताएंगे उस टाइम उस सरकार ने ऐसा किया था। तो मैं मानता हूं कि देश जो हमारा सोने की चिड़िया था, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। सोने की चिड़िया तभी हुआ था यहाँ किसान, कृषि उत्पादन ज़्यादा होते थे। आप देखो कितना कितना नाज होता था, कितनी कितनी वो चलती थी। लेकिन सारी चीज़ जो सरकार ने ले दिया कि आप ये कर दो, वो कर दो, कागजों में तो नीति ले आए लेकिन धरातल में कुछ भी नहीं ले, इसलिए संकट आया हुआ है। मलिक साहब राम राम, स्वागत आपका चैनल पर। राम राम सचिन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज जो आप धरने को ऊपर पहुंचे और आपने बड़ा समर्थन, एक बड़ी उम्मीद लेके आप इस धरने को ऊपर आए हो, क्योंकि 8 दिन हो गए और राजनीतिक रूप न देखी, मतलब हम बात करें तो कहीं ना कहीं आम जनता 8 दिन से धरने के ऊपर बैठी है और सबसे ज़्यादा जरूरत तो है भाई आदमियों की, और आपने एक बड़ा समर्थन दिया, थोड़ा उसके बारे में बताओ आप। देखो सचिन भाई, धरने के समर्थन की तो कमल प्रधान जी ने बताया था भाई, ऐसे ऐसे किसान बैठे वहाँ पर चलना हमने। तो आज हम अपने है ना धरने को समर्थन देने के लिए आए थे। सातवास की तरफ से हम इस धरने को पूर्णतः समर्थन देते हैं। अब मैंने अपने सातवास के प्रधान बलवान मलिक से बात की थी, वो बोले ठीक है भाई, आप सातवास की तरफ से इस धरने को समर्थन दे सकते हो। और खाली इस धरने को नहीं, जहाँ पर भी हमारा किसान, मजदूर, युवा वर्ग जहाँ भी परेशान होगा सरकार की नीतियों के कारण, हम हर उस वर्ग को समर्थन दे रहे हैं जहाँ पे अन्याय हो रहा है, जहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है। तो बलवान मलिक जी की तरफ तो मतलब आप ये आशा, एक उम्मीद दे रहे हो कि कहीं भी जरूरत पड़ी वहाँ साथ बात पूरी, बिल्कुल बिल्कुल, किसानों के साथ कहीं भी गलत होगा, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ या समाज में किसी भी वर्ग के साथ गलत होगा, हम वहाँ पर पूर्णतः समर्थन देंगे और वहाँ जाके उनकी पुरजोर आवाज़ उठाएंगे। कल भी जैसे हम अपने प्रधान जी के साथ थे, वहाँ पर चन्नत धरने पर थे, वहाँ भी किसान पानी के लिए लड़ रहे हैं, पूरा का पूरा गाँव बैठा है, वहाँ भी गए, वहाँ भी हमने धरने को समर्थन दिया है। नमस्कार जी, पहले तो पहचान थोड़ा अपना। मेरा नाम कुलदीप है, मैं CITU का जिला प्रधान हूँ। तो आज जो है आपने आड़े भी आह्वान किया है, एक तरह की मीटिंग है, उसके बारे में जनता थोड़ा बताओ। देखिए, हमारा आह्वान ये पूरे स्टेट लेवल का है, अलग अलग ब्लॉक वार, जिला वार कार्यक्रम होंगे। ये सिवानी के अंदर 1 जून को हम बड़ी पंचायत बुला रहे हैं। ये जो मनरेगा का काम बंद कर दिया जिस ढंग से सरकार को, इसके मजदूर को भी फ़ायदा था और किसान को भी फ़ायदा था। नहर खाड़े समर जाया करते, आज नहर और खाड़े के अंदर बड़ी गाद जमी हुई है ना, किसानों का काम हो रहा है और मजदूरों से काम छीन लिया गया है। वही निर्माण मजदूरों ने लंबे संघर्ष के बाद में मजदूरों का पंजीकरण हुआ था, जिसके तहत कुछ स्कॉलरशिप, कुछ बेनिफिट मिल जाया करता। आज सरकार ने 90% मजदूरों को फर्जी घोषित करके वो पोर्टल बंद कर दिया, जिससे तमाम मजदूरों की सुविधाएं रुक गई है। इस सवाल को लेके हम 1 जून को सिवानी के अंदर SDM ऑफिस पर बड़ी पंचायत बुला रहे हैं, जिसके अंदर तमाम साथियों को हम निमंत्रण कर रहे हैं। किसानों को भी, सरपंचों को भी, जिला पार्षद, मजदूर तो आएंगे इसके अंदर। टाइम है जी 10 बजे सुबह। और आपने बताया कि सत्ता पक्ष पार्टी को छोड़ के बाकी जितनी विपक्षी पार्टी, हाँ, सत्ता पक्ष को छोड़ के तमाम विपक्षी पार्टियों को हम निमंत्रण दे रहे हैं कि वो सारे साथी इसके अंदर हिस्सेदारी करें, क्योंकि पंचायत तो सब लोगों की होती है, तो इसके लिए हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं।